मोटे पतले से क्या होता है, मेन इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए ना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो अभी टाइम हो रहा है 1:15। तो आज मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी बहनों की छुट्टियाँ पड़ी थी नर्सिंग में। तो आज वो आ चुकी थी 17 तारीख को, तो आज 19 तारीख है, आज संडे है। तो उन्होंने बोला था कि 17 को, तो अभी उनके फिर उसी दिन से कॉलेजेस स्टार्ट हो गए थे ना, फ्राइडे सैटरडे उनको जाना था। फिर उन्होंने बोला संडे को आना मिलने के लिए क्योंकि उस दिन अच्छे से मिल पाएंगे। तो फिर अभी मैंने कॉल किया तो अभी वो कह रहे हम लोग सो रहे हैं तो थोड़ी देर में आना। तो मैंने बोला ठीक है, बट अब मैं थोड़ी देर बाद, मैं भी सोची थोड़ी देर सो जाऊं, फिर उसके बाद अपनी बहनों से मिलने के लिए चली जाऊं। देखती हूँ वो मेरे लिए क्या क्या लेके आ रखे घर से। बस लक्षण तो नहीं लगते कि कुछ लेकर आए होंगे। लेट्स सी, दिखाते हैं आपको भी कि वो मेरे लिए क्या लेकर आ रखे हैं। पर आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मेरी बहन का मुझे ये कॉल आया कि मुझे तेरी याद आ रही है, दोनों बहनों का कि याद आ रही है, प्लीज आ जा। तब मुझे लगा यार आहा, अब मतलब घर में रह के भाई बहनों में कोई इज्जत नहीं होती, बट जब हॉस्टल में रहते हैं तब फिर वो कह रहे थे कि याद आ रही है। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज मिलने के लिए चली जाती हूँ। फिर मैंने अभी देखती हूँ कब तक जाती हूँ। अभी तो मौसम भी इतना खतरनाक हो रहा है, बारिश आने का हो रहा है, बादल ऐसे गरज रहे। लेट्स सी, देखते हैं कि बारिश होती है तो फिर तब भी जाना ही पड़ेगा क्योंकि आज संडे के बाद फिर कल से वो कॉलेजेस में बिजी हो जाएंगे। और इसके अलावा फिर उनकी हॉस्पिटल ड्यूटी लगने वाली है, कल से ही लग जाएगी। तो फिर टाइम तो मिलेगा नहीं मिलने का। और फिर 4 बजे उनकी छुट्टी होती है, तो 4 बजे बाद तो फिर वैसे भी टाइम ही नहीं मिलता है और वो लोग भी इतना थक जाते हैं। तो सोच रही हूँ कि आज संडे है, आज ही चली जाऊँ। लेट्स सी, आपको भी दिखाती हूँ कि आज जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, क्योंकि मौसम तो बारिश होने का हो रहा है। पर यहाँ की साइड को, जहाँ को मैं रहती हूँ, यहाँ को ज़्यादा होती है, बट उनके कॉलेज की साइड को वहाँ को कम होती है। तो इसीलिए मैं दिखाती हूँ कि बारिश होती है या नहीं होती है, या मिलने जाती हूँ। ऐसे तो जाऊँगी जहाँ तक है, क्योंकि उसके भी 3-4 फ़ोन आ गए कि आना 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 करके। तब चलते हैं, बताते क्या हुआ आज का। सो गाइस, टाइम हो चुका है 4:20 और मैं सोई रह गई। मेरी बहनों की इतनी कॉल आई, जब भी मैं सोती हूँ मैं फोन साइलेंट करके सो जाती हूँ क्योंकि इतनी कॉल आती है ना, मैं सोचती हूँ कि यार नींद में डिस्टर्ब ना हो। अब उसकी कॉल पे कॉल आ रही, मैंने उसको नहीं बताया था कि मैं सो गई हूँ। बट अब उठ के अब तैयार होती हूँ, फिर निकलती हूँ क्योंकि मैं दिन में मैंने खाना वगैरह खाया, तो मैंने सोचा कि अब निकल जाऊंगी। बट उसके बाद फिर मेरे को इतना आलस आया, मैं सो जाती हूँ। बट 4-4:30 होने वाला है। अब निकलती हूँ एकदम से यहाँ से, फिर उसको बताती हूँ कि आने वाली हूँ, रास्ते में हूँ करके। तब उसका वरना कॉल पे कॉल आ रहा है, कहाँ है। ऐसा तो ना बताऊंगी कि हाँ मैं सो गई थी। चलो मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में। सो गाइज, मैं ना 2 बजे कपड़े उपड़े धो के, और मैं चलो आप सो जाती हो। और बारिश हुई, सारे हवा चली, पता नहीं क्या हुआ, पानी तो हो रहा है छत पे, और सारे कपड़े ना पानी के ऊपर गिर गए। अब दोबारा धोने पड़ेंगे यार। इतनी दोबारा मेहनत क्यों करवाते हो भगवान है, इंद्रदेव, थोड़ी देर बाद बरसते। अभी बरसना जरूरी था क्या? मेरे कपड़े भी गीले हो गए यार, अब क्या करूँ, दोबारा धुलने पड़ेंगे। भगवान को भी लगा शायद इसने अच्छे से नहीं धुले हैं कपड़े, अब दोबारा धुलो उन्हें। सारी मिट्टी मिट्टी लग गई यार। ऊपर से एप्रन मेरा खराब हो गया, हॉस्पिटल वाला पूरा व्हाइट एप्रन ऐसे येलो सा पड़ गया क्योंकि वो यहाँ छत पे गिर पड़ा और छत पे पानी पानी हो रहा था बारिश का, वो पूरा उसमें इतना गंदा हो गया। वो भी धुलना पड़ेगा यार, ये दोबारा मेहनत क्यों करनी पड़ती है। और मेरे को भगवान, इतने गंदे कपड़े धुलती हूँ क्या मैं, दोबारा मुझसे कपड़े धुलवा रहे हो यार। ए भगवान, थोड़ी देर रुक के बरस जाते, अभी बरसना जरूरी था क्या? सारे कपड़े भी गीले हो गए यार, अब क्या करूँ, दोबारा कपड़े धुलती हूँ। बट अब कपड़े अभी धुलूंगी तो फिर अपनी बहनों से नहीं मिल पाऊंगी। अब मैं कपड़े उनको भिगा के चली जाती हूँ। फिर उसके बाद, क्योंकि अभी भी बारिश आने का ही हो रहा है, अगर अभी भी मैं कपड़े फिर धुलने लग जाऊंगी तो फिर टाइम नहीं लगेगा अपनी बहनों से मिलने के लिए। वैसे ही 4:30 हो चुके हैं, तो अब जल्दी से उन्हें भिगा के फिर अपनी बहनों से मिलने के लिए पहले जाती हूँ, वरना वो घर पे बोल देंगे कि ये मिलने के लिए नहीं आई, फिर घर वाले सुनाएंगे। इससे अच्छा चली जाती हूँ पहले, फिर कपड़े धुलते रहूंगी, रात को धुल लूंगी, या तो कपड़े करना तो पड़ेगा बेटा कुछ ना कुछ यार। सो गाइज, मैं तैयार हो चुकी हूँ, टाइम हो रहा है 4:34। सो मैंने सोचा कि अब निकल लिया जाए तैयार होके। तो सबसे पहले मैं एटीएम जाती हूँ, एटीएम से पैसे निकालती हूँ क्योंकि कुछ पैसे भी दे दूंगी और कुछ सामान भी लेना है। तो वैसे तो घर वालों ने दिए ही होंगे पैसे, बट फिर भी जॉब कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत पैसे दे ही देती हूँ, वरना फिर मैं नहीं चाहती ना वो अपनी इच्छाओं के लिए, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए ऐसे सोचे, तो इसीलिए दे देती हूँ। पर मेरा भाई कहता है ज्यादा पैसे मत देना, अगर ज्यादा देगी तो वो सोच समझ के खर्च नहीं करेगी। बट मैं सोचती हूँ कि दे दूँ, तो थोड़ा सामान भी लेना है और उसके बाद फिर पहले पैसे भी उसको दे देती हूँ।
सो गाइज मैंने पैसे तो निकाल दिए हैं। पैसे निकालने के बाद अब मैं आम ले रही हूँ। अंकल जी आम तोल रहे हैं, तब तक मैंने सोचा बैठ जाऊं, बैठ के व्लॉगिंग कर लूं। अंकल भी मुझे ऐसे देख रहे हैं, अरे अंकल ऐसे मत देखो यार शर्म आती है। और इसके अलावा अभी मैंने सोचा है कि आम वगैरह लेने के बाद और भी बहुत सारा सामान, और अभी उसका कॉल आ रहा है कि बाल्टी लेके आना हॉस्टल के लिए, क्योंकि हॉस्टल में चाहिए होगी। तो अब आज तो संडे है, आज तो वैसे ही नहीं मिलेगा। देखती हूँ अगर मिल जाएगी तो, बहुत मुश्किल है। सो गाइज अब मैंने आम ले लिए। आम लेने के बाद मुझे दिख रहे हैं 200 रुपए के जूते चप्पल। मैं सोच रही हूँ खरीद लूं जूते, क्योंकि ज्यादा टाइम तो पहनने नहीं होते। मेरे पास बहुत सारे जूतों का कलेक्शन है, तो सोच रही हूँ कभी कभी उन्हें भी पहन लूंगी। तो जूते भी खरीद लेती हूँ जल्दी से। फिर अब बारिश आने का मौसम हो रहा है, ये डर लग रहा है कहीं भीग ना जाऊं मैं, तो जल्दी जल्दी करती हूँ सारा काम। सो गाइस जूते चप्पल भी मैंने जूते लिए हैं, सिर्फ चप्पल तो नहीं लिए। बट इसके बाद अब मेरे को लेना है, इधर समोसे वाले अंकल दिख रहे हैं, समोसे ले लेती हूँ। उसके लिए जल्दी से समोसे और बन टिक्की पैक करा लेती हूँ, क्योंकि उसने कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा। हॉस्टल में पता नहीं कैसा बनता है खाना। वैसे हॉस्टल का खाना तो ज्यादा अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि बाहर का ले लूँ और कुछ। फिर उसके बाद आगे सोचती हूँ कि आगे क्या लूंगी, पहले ये पैक करा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज बारिश आने का बहुत गंदा वाला मौसम हो रहा है, और मैंने इसके लिए समोसे और बन टिक्की तो पैक करा ली। अब मैं सोचू थोड़ा नमकीन बिस्किट वगैरह भी ले लूं, क्योंकि चाय वगैरह तो इनको मिलती है, बट उसके लिए कुछ खाने के लिए होना चाहिए। बट वो ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम एकदम से हॉस्टल के लिए निकलते हैं। बाल्टी के लिए मैं इतनी देर भटक रही हूँ, तब से बाल्टी नहीं मिल रही है, क्योंकि बाल्टी मुझे नहीं लगता कि मिलेगी। आज संडे है। बाल्टी वाली जहां से पहले बाल्टी की मैंने सोचा था लूंगी, वहां पे तो दुकान बंद है। तो अब कभी या 2-3 दिन बाद आना पड़ेगा बाल्टी देने के लिए। सो अब इतना सा सामान लेके चलती हूँ, वरना आज तो मैं भीगी जाऊंगी। गाइस फाइनली मेरी बहन घर से आने के बाद अब मुझसे मिल रही है। कह रही केले ला रखी है भगवान, बल केले नहीं खाने, और इतनी सारी चीजें मैं इसके लिए लेके आती हूँ। लास्ट में ना ये नुक्स निकालती रहती है, ये क्यों लाई है, ये क्यों लाई। एक तो इनके लिए लाओ, ऊपर से फिर इनके ड्रामे सहो। और कैसी हो रही काली मसाना जैसी घर से कवली। सो गाइस फाइनली मैं इसके हॉस्टल में पहुंच चुकी हूँ, और मैंने इससे पूछा कि तू मेरे लिए क्या लेकर आई है। एक तो चॉकलेट है ऐसी पिचकी हुई, और ये अखरोट, और इस पन्नी में जो दिख रहे हैं ना ये शौंत। कह रही मैं तेरे लिए शौंत लेके आ रखी हूँ। मतलब वाह 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 वाह, और तो कुछ लेकर आती ढंग का। और मतलब पानी पिला दे, कहती मुझे क्या पता तुझे पानी की प्यास लग रही थी। अब पानी की बोतल लेने के लिए गई है साहिबा। दूसरी महारानी ऊपर है, वो भी आएंगी। लेट्स सी, कॉल कर रहे हैं उसको, देखते हैं आती नहीं आती है। ये अभी पानी की बोतल लेके आने ही वाली है। दूसरी मलिका फोन कहाँ धरे लो आप। अच्छा हो ठीक छो। अब पानी बोतल ले गया, अब पानी पी लू हम जरा, देख लू अब पानी पीनू या फिर जहर पिलानी हमको यूं। तो गाइस अब पानी पिलाया जा रहा है महारानी के द्वारा, पर पानी बहुत ठंडा हो रहा है आरओ का। केचुरे चुप ए मारो ने कंजा में शौंत लिवे रहे मेल जी घर बेटी खोड़ के दिखान चो शौंत दिखाऊं जो तल धर रही हूँ यू लिवे रहे उनको खा बला कि घर बेटी लोग भल लिवे आनी, भल चीज लिवे घ्यों लिवे आनी है। मैं बेड़ी मेल जी शौंत लिवे आनी है घर बेटी हूँ, मिल को घ्यों लिवे आया। और दे कतु दिन 17 तारीख ही ऐसी मीते के करे दे पड़ रहा वाला आदू डाब में खेले वाल बास मारो रहो यस वो बास मारो रहो तो मीते करे वो दे खेले वाल। अब के कौन है ये पिछड़ कॉलेज छुई था नहीं था, ये हॉस्टल छुयो। ये इसका हॉस्टल है पीछे, ये इसका इधर कॉलेज है। जब तक मैं पानी पी रही थी तब तक दूसरी मलिका साहिबा भी आ चुकी हैं। एक शौंत ले भी आ रहे, दूसरे के लिए नहीं आ रहे। घर बेटी बस पानी पी लो, ये हॉस्टल में अबे पानी पी सकूं मैं और के पी सकूं। सिर्फ पानी पीने के लिए बुलाती है ये मुझे हॉस्टल, कहती है मिलने के लिए याद आ रही है। ये पानी पीने के लिए, मुझे लगा घर से आए होंगे कुछ लाए होंगे, लेकिन उम्मीद भूल जाओ कि ये कुछ लेकर आएंगे हम मेरे लिए खास करके। गाइस इनके हॉस्टल नहीं और ये कॉलेज के पास में ना आम का पेड़ है, लेकिन इन किसी बच्चों को प्रिंसिपल सर आम नहीं खाने दे रहे। मैंने बोला क्यों? कह रहे माटू माटू का बस सीसीटीवी कैमरा लग रहा, कैमरा काम करनी है तुम्हारे जो सीसीटीवी कैमरा लग रखा है।
सीसीटीवी कैमरा लग रखा है, इसीलिए बच्चे आम नहीं चोर पा रहे। तो इनके आम लग रखे यहाँ पेड़ पे। मैंने बोला तुम लोग आम क्यों नहीं खा पाते, तुम तो बच्चे हो, तुम खा सकते हो। कह रहे नहीं, अब प्रिंसिपल सर अपने घर के लिए लेके जाएंगे ये आमों को, हमें खाने के लिए मना किया गया है। मतलब यार वैसे तो 20 रुपए किलो हो रखे बाजार में आम, तो प्रिंसिपल सर इन पेड़ के आमों के लिए रुके हुए हैं। तो गाइज मैंने बोला गार्ड अंकल से, इन बच्चों ने बोला कि आम तोड़ के दे दो। अंकल के करे बहुत बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे लग रखे, मैं भी नहीं तोड़ सकता। पर आम नीचे गिर रहे हैं। प्रिंसिपल कौर घुरियड़ दो तल तल जमीन खेले कोई बात ना, नानती नाल आम नहीं खान से नहीं। ओके प्रिंसिपल ने भीतेरा छुशाया दे इतवारा दिन क्या करो रोयू। शौत खाया खाण में लाग रहा मी तो करे, मैं दगड़ी आयल तले सब खत्म कर दिन बल तेरा वजल बचरी बलियूं है। क्यों आम चाह रही साहब, आम घुरी रही तली इसी आम तो ये घुरी रो यार। ओहो जो गार्ड का दी दू आम, गार्ड का ले लीले वाली आम ठीक ठीक घुरी रिवल थोड़ा तलपन इनको खेले वाल। गाइस हम ये खा रहे थे शौंत, जो एक पहाड़ी वृक्ष में एक फल होता है छोटा सा, चीड़ के पेड़ में उसको मतलब खाते हैं, ठीक है। तो बीच से मैंने बोला तुम लोग मेरे लिए घर से कुछ नहीं लेके आ रखे, ये कह रही छान जाली बल छा मतलब छा मिलको आयल तले तो खट्टी है कि नहीं लायल, अब आई तले कह रही ना खट्टी नहीं है रे बलू, मिलका झोई बना ले झोई। मैंने आती नहीं कड़ी बनानी, तब रहन दे फिर अब नहीं खाए रख ले। पर बहुत मजा आ रहा है, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं ये लोग मुझे दो के दो। गाइस जो इन्होंने मेरे को शौंत दिए थे वो मैंने खा लिए हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहे थे। टाइम हो चुका है 6:10। वैसे तो अभी हम यहाँ पे नहीं मिल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आ सकती हूँ ना, मैं इनकी बहन हूँ इसलिए। वैसे गार्ड अंकल लोग मुझे जानते हैं तो इसीलिए वो लोग कुछ नहीं बोलते। इसके अलावा अब मैंने आधे से ज्यादा बैग में रख लिए हैं, अब घर पे जाके खाऊंगी। अखरोट भी लेकर आई है, अखरोट खाऊंगी आज, मालिक के दरवाजों को फोड़ूंगी धड़ाधड़, मजा आएगा। कल वो मेरे से बोलेगा चल कमरा खाली कर, बहुत वो तूने हमारे दरवाजे फोड़ दिए। पर कह रही बुढ़ा कल बह जाएगा बोल, पर आज रात को अखरोट ही फोड़े जाएंगे धड़। अरे चॉकलेट खिला को, चॉकलेट कहाँ चॉकलेट, जेब में इसने चॉकलेट रखी हुई है, चॉकलेट का चॉकलेटा बना हुआ है, पर ये देने के लिए तैयार नहीं है। चॉकलेट दे, चल चॉकलेट दे, जो जेब हम जो धर रहे हो भाई के देने लिए तैयार नहीं है भाई। गाइस फाइनली चॉकलेट मिल गई, चॉकलेट का चॉकलेटा हो गया है, पर बहुत टेस्टी हो रही है। मेल्ट हो गई ना, गर्मियों के दिन है इसीलिए। मैं ले जाऊं, कह रही हाँ ले जा ले, पता नहीं कहाँ से आ रहा है इतना प्यार। 18-19 दिन बाद मिलते हैं तो इज्जत है, जो दिनों में मिला करो, बहुत इज्जत बनी रहेगी मेरी। पर अब डेली नहीं मिलना, हर हफ्ते में मिलने के लिए नहीं आना है, मैंने अब ये सोच लिया है इनके लिए। इस टाइम हो रहा है 6:30। अब यहाँ से अलविदा लेने का वक्त आ चुका है। मच्छरों ने काट के भुनभुना दिया है हमें। खड़े हम बातें करने में लगे थे, इतनी बातें कर रहे थे घर के बारे में, बता रही ये हो रहा वो हो रहा है, मजे आ रहे थे सुनने में, हंस के हालत खराब हो गई। पर अब टाइम हो चुका है, अब चलते हैं, वरना मच्छर मेरा खून तो इतना पी जाएंगे, क्योंकि मच्छर O पॉजिटिव ब्लड ज्यादा पीते ना, और O पॉजिटिव मेरा है, तो इसीलिए मेरी बहन है, मेरे O पॉजिटिव ही होगा। अपने पीछे लेके आ रही O पॉजिटिव। ये देखो ये मच्छर, चलो एक मच्छर ये है और मच्छर पैरों में काट रहे हैं, ठीक है बाय बाय। तो गाइस जैसे मैं इनसे मिलके आई फिर से बारिश होने स्टार्ट हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ जल्दी से मैं सब्जी वगैरह खरीद लूँ, क्योंकि यहाँ मंडी पे सस्ती मिलती है अकॉर्डिंग हमारे साइड के, तो इसीलिए मंडी पे जाके जल्दी सब्जी खरीदती हूँ रूम के लिए। फिर एकदम से रूम के लिए जाऊंगी, क्योंकि बारिश बहुत तेज होने लग गई है, इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है। सो गाइस टाइम हो रहा है 8:20। मैं रूम पे पहुंच चुकी हूँ।
आज मैं बहुत सारा सामान लेकर आई, सब्जी लेकर आई, एक तो भिंडी लेकर आई, भिंडी मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। इसके अलावा मुझे 10-10 रुपए के सामान मिल रहे थे, बताऊं क्या? पापड़ और जो टॉफी नहीं होती वो वाली टॉफी, मतलब जो हम खट्टी मीठी टॉफी खाते थे बचपन में वो वाली, और गोलगप्पे जो तलने वाले थे वो वाले। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैं आज लेके आई हुई हूँ। बहुत मुझे खुशी हो रही कि सारी चीजें 10-10 रुपए की थी और मैं वो सारी चीजें अब तल तल के खाऊंगी। सो गाइज, आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगर आपको व्लॉग ज्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और कुछ नहीं करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अभी तक आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ है, इधर दिख रहा है घंटे का बटन, उसे थोड़ा दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप तक अपडेट जाएगी। आप तक, सुन रहे हो? सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे क्यों करते हो? बेल आइकन तो दबा दो। सब्सक्राइब किया है बट बेल आइकन नहीं दबाया, प्लीज।